पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुला खाता, सियासत में चूक गई बीजेपी और इस बार भी पंजाब में फसड्डी निकली है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की हुई बल्ले बल्ले। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझानों में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और पंजाब की गिद्दड़बाहा और चब्बेवाल सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, जबकि डेरा बाबा नानक और बरनाला सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी। और अगर इलेक्शन रिजल्ट के पल पल की अपडेट की हम यहां पर बात करें तो होशियारपुर जिले की चब्बेवाल सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इंशांक कुमार जीत चुके हैं। उन्होंने 28,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के रणजीत कुमार को हरा दिया है। इंशांक, जो कि होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे हैं। उधर इसके पहले हार की स्थिति को देखकर कांग्रेस के उम्मीदवार रणजीत कुमार ने तो मतगणना केंद्र को ही छोड़ दिया था। उधर उपचुनाव की हॉट सीट गिद्दड़बाहा में शुरुआत में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टफ फाइट मानी जा रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहां से लगातार लीड लेती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह को यहां पर पूर्व अकाली नेता होने का पूरा फायदा भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की वाइफ अमृता वड़िंग है। उधर तीसरे नंबर पर प्रदेश के 2 बार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। और वहीं बरनाला में आम आदमी पार्टी को बगावत का जो नुकसान है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहां पर आम आदमी पार्टी के हरिंदर धालीवाल को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। तो इस बार उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की किस्मत जो है वो चमकती नजर आ रही है और बाजी को पलट दिया है आम आदमी पार्टी ने। और ज्यादा चर्चा करने के लिए अमित जी हमारे साथ है। सोशल मीडिया पर पल पल की खबरें अपडेट आप देते थे दर्शकों को, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है पंजाब उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल लकी जी, पंजाब में अगर बात करें 4 ज़मीनी सीटों पे चुनाव था, 4 की सीरीज थी, तो ये जीत ली गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से 3-1 से। 3 आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरह क्लियर कर चुकी है और 1 कांग्रेस अपनी इज्जत बचा के जरूर जा रही है इसमें। 1 सीट उसने बरनाला से जीत ली है, काका टिल्लों उस वहाँ के उम्मीदवार हैं। और जो आपने जिक्र किया बाकी 3 सीटों गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, होशियारपुर, आम आदमी पार्टी को सत्ताधारी का इसमें फायदा दिखा, क्योंकि 2.5 साल रह गए हैं सरकार के कार्यकाल को और ये पंजाब के लोग ये सोच रहे हैं कि रहते इन 2.5 सालों में अगर हम किसी और पार्टी का उम्मीदवार चुनते हैं, यानी कि विरोधी धैर्य से कोई उम्मीदवार चुनते हैं, तो क्या पता वो हमारे इलाके के काम उस स्तर पर करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। इसलिए उन्होंने सत्ताधारियों के साथ ही जाने का फैसला लिया। आपने इंशांक चब्बेवाल की बात की, ये सिटिंग MP के पुत्र हैं, हालांकि पॉलिटिकली बैकग्राउंड इनका कुछ भी नहीं है, फर्स्ट इलेक्शन है इनकी और कहते हैं ना पंजाबी के प्यो दा पुत जित गया। इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बाप का जो बेटा है वो जीत चुका है। वो एक प्रिविलेज उनको मिली है, क्योंकि चब्बेवाल, डॉक्टर चब्बेवाल पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। जब सत्ता में आम आदमी पार्टी आई तो हालात कुछ ऐसे बने, क्योंकि आपको एक पावर भी चाहिए होता है ना, जो नेता पावर में रहना सीखा हो और उससे पावर अगर चली जाए तो उसको अंदर से कुछ होता है। तो उन्होंने सत्ता के साथ जाना चुना। उन्होंने MP की जब टिकट लेनी थी तो आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा, तो आगे जो बातचीत हुई पार्टी हाईकमान के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, तो ये हुई कि बेटे को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बेटे को लॉन्च किया जाएगा। तो किया, बखूबी किया, बेटा जीत गया, बेटा विधानसभा की पौड़ियां चढ़ेगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक में भी आम आदमी पार्टी के पास खुद का कैंडिडेट नहीं था। हालांकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अगर सत्ता में आए हैं, हमने अगर जितनी भी मेहनत की है तो वर्करों के सिर पर की है, तो आप वर्कर को टिकट क्यों नहीं दे रहे? क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपना एक लीडर तैयार कर सको अपने उस विधानसभा क्षेत्र से, कि आप दूसरी पार्टियों से लीडर ले रहे हो? इन्होंने सपा से, बसपा से इन्होंने लीडर लिया, वो रंधावा में हैं और जो लड़ रहे थे वो भी रंधावा की पत्नी है, यानी कि 2 रंधावा फाइट में थे। एक
सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने एमपी के लिए अपनी सीट छोड़ी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी वाइफ को टिकट दी। रंधावा का अच्छा आधार है, ये रंधावा का गढ़ माना जाता था डेरा बाबा नानक। रंधावा लगातार 3 बार डेरा बाबा नानक से विधायक चुनते आ रहे थे और इस बार एमपी भी चुनेंगे गुरदासपुर की सीट से। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आधार रंधावा का था। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग शायद ये सोच रहे हैं कि सत्ताधारियों के साथ जाने में ही फायदा है अगर उनके इलाके का कोई काम हो जाता है। बाकी पार्टी की क्या इंटेंशन है, सत्ताधारियों की क्या इंटेंशन है, कि क्या सिर्फ चुनाव ही जीतने थे, क्योंकि इनका एक स्लोगन था हमारी सरकार हमारा एमएलए। तो ये कंसेप्ट भी, ये परसेप्शन भी वोटरों के दिमाग में डालने की कोशिश की गई कि अगर आप हमारा ही उम्मीदवार चुनोगे तो ही आपके काम होंगे। तो ये परसेप्शन भी कहीं ना कहीं काम आई है आम आदमी पार्टी की। तो इसके बाद तीसरी सीट पे आते हैं गिदड़बाहा। गिदड़बाहा में टफ फाइट थी, हॉटेस्ट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि गिदड़बाहा पंजाब के मालवा रीजन में आता है। अगर आप साइकी की बात करोगे ना तो ये पहले मालवा, गिदड़बाहा, उसके बाद डेरा बाबा नानक, माझा और उसके बाद होशियारपुर, दोआबा, ये तीनों रीजन की साइकी अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग सोचते हैं। मालवा में डिम्पी ढिल्लों पहले अकाली दल गिदड़बाहा से लगातार उम्मीदवार थे, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए। वो क्या कारण थे, क्या लोग पसंद नहीं करना चाहते थे पार्टी को, पर अब वो जीत गए हैं। क्या पार्टी को लोग नहीं पसंद कर रहे थे, क्या सुखबीर सिंह बादल का साथ डिम्पी ढिल्लों के साथ जो चल रहा था क्या वो लोगों को पसंद नहीं था? तो ये चीज भी उभर के सामने है कि डिम्पी ढिल्लों के फेस में कोई फर्क नहीं था, यानी कि वो लीडर जो कमजोर माने जा रहे थे वो अब नहीं, वो ये प्रूव कर चुके हैं कि मेरे चेहरे में कोई कमी नहीं थी, शायद पार्टी में ही कोई, अकाली दल में ही कोई कमी थी। तो जीत उनको भी मिली है। टफ फाइट उनको अमृता वड़िंग ने दी। राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी हैं, अब उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ी, लुधियाना में एमपी बने, दिल्ली चले गए, तो वाइफ को टिकट दी गई। डेरा बाबा नानक में भी सुखजिंदर रंधावा की वाइफ को टिकट मिली, कांग्रेस ने दी, जहाँ पत्नियों पे ये दाव लगाया गया। तो ये कहना पूरा सही है कि राजे की रानी हार गई। राजा वड़िंग की जो रानी अमृता वड़िंग है वो हार गई, चुनाव हार गई, और डिम्पी ढिल्लों जीत गए हैं। इन्होंने भी उस समय अकाली दल का साथ छोड़ा जिस समय पार्टी मुश्किलों में थी, गुंजलों में फंसी हुई थी, अभी भी फंसी हुई है। बट क्या ये सुखबीर बादल का कोई दाव पेच था? क्या अपना एक आदमी आम आदमी पार्टी में इंसाइडर बनाना था? क्या ये वो चाल है सियासत की? क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये दाव पेच खेला गया? क्योंकि पैरेलली सुखबीर बादल के जो भाई थे मनप्रीत बादल, वो भी चुनाव में थे, तो ये तिकोना मुकाबला देखा जा रहा था। पर मनप्रीत बादल जैसे कि भाजपा के साथ है, परसेप्शन आपको पता है कि भाजपा के प्रति पंजाब में क्या है, तो उनको इधर भी स्पेस नहीं मिली। हालांकि ये समझा जा रहा था क्योंकि अकाली दल ने ये ऐलान किया था कि अकाली दल ये चुनाव नहीं लड़ेगा। अपने कुछ पंथक मामलों में फंसकर उन्होंने ये ऐलान किया था कि अकाली दल चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये सोच रहे थे लोग कि अकाली वोटर शायद बादलों को ही भुगते, क्योंकि भाई का भाई तो चुनाव में है ना, क्या पता भाई को ही जिता दे। पर डिम्पी ढिल्लों को वोटें मिली हैं, वही एक बार फिर से वही फैक्टर काम आया कि सत्ताधारी जो सत्ताधारी हैं लोगों ने उनका ही साथ चुना। तो फैसले का दिन है और जनता ने अपना फैसला दे दिया है और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में जनादेश जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।